आज भारतीय बाजारों की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली और उसी के साथ ही देखें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी और निफ्टी की क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन सेबी की तरफ से अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये सभी न्यूज़ें जो आती हुई दिखाई दे रही है वो आती हुई दिखाई दे रही है एल्गो ट्रेडिंग वालों के लिए, क्योंकि आपने देखा कि जो इस समय पे जो प्रॉफिट्स कर रहे थे सबसे ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग वाले लोग ही थे। और उन पर भी अब जो नकेल है वो सेबी कसता हुआ दिखाई देने वाला है। तो बहुत बड़े विचार किए जा रहे हैं वहाँ पे रिटेल क्लाइंट की प्रोफाइलिंग के नियम पर भी विचार किया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि प्रति सेकंड 30 से अधिक ऑर्डर की मनाही का नियम अब जल्द ही लागू होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यदि ऐसा होता है तो उन पर बहुत ही बड़ा संकट जो है फिर से आने वाला होगा, क्योंकि जिस हिसाब से एल्गो ट्रेडर एक साथ बड़े बड़े जो है लगाते हुए नजर आते हैं ऑर्डर्स, उनकी वजह से ही वो प्रॉफिटेबल हैं। और यदि सेबी की तरफ से ऐसे कानून लाए जाते हैं तो उन पर कितना इम्पेक्ट पड़ेगा वो तो अब देखने वाली बातें ही रहेगी, क्योंकि बड़े ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं ट्रेडिंग की। एक सेकेंड्स में ज़बरदस्त ऑर्डर वहाँ पे आते हैं। और कभी कभी आपने देखा हो कि मार्केट में ज़बरदस्त फ्लैक्चुएशन जो देखने को मिलता है वो इन्हीं ऑर्डर्स की वजह से देखने को मिलता है। तो सेबी बहुत ही बड़ा कानून यहाँ पे लाकर आने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर भी सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब दिसंबर का जो महीना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे 5 दिसंबर को। उसके बाद 6 दिसंबर को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन भी आना है। तो एक बहुत ही बड़ी खबर भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है। और इस बार हो सकता है कि भारतीय बाजारों में भी रेट कट देखने को मिले, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय बाजारों पे जो जीटीबी आंकड़े आए थे, जिस हिसाब से जो बड़े आंकड़े पीएमआई के आंकड़े आए थे उनमें थोड़ी निराशा देखने को मिली थी। और अब आरबीआई गवर्नर पर भी दबाव मिलता हुआ सामने आ जाएगा। शक्तिकांत दास जो कि अभी गवर्नर हैं, उनका कार्यकाल फिर से गवर्नमेंट बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है कि कार्यकाल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इन सभी पर भी विचार किया जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के संकेत काफ़ी पॉजिटिव ही फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी की तरफ से देखें तो बड़े संकेत जब हम पहले वाले वीडियो में भी बात कर रहे थे तो यही थे कि बाजार जब तक 23,850 का सपोर्ट जो नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा तब तक कोई दिक्कतें नहीं हैं। उसके बाद यदि आप लॉन्ग बने हुए हैं तो जो आज का लो है लगभग 250-280 के लगभग, वो लो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यदि ये पहला लेवल ये पहला लो भी टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजार के लिए बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 24,350 निकलेगा तो 500 आएगा, और 500 के पार ऊपर यदि बाजार ठहरता है तो फिर आपको 24,800 25,200 तक के टारगेट्स भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस तो वही रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा था। कल 52,100 था, 52,400 की हम बात कर रहे थे कि तो फिर 600 निकलता हुआ सामने आएगा, और 600 के बाद 800 और फिर नए ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार दिसंबर में ही बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो जो स्टॉप लॉस कल हम 51,800 का लेकर चल रहे थे वो 52,200 का ट्रेल होता हुआ दिखाई दिया है। तो 52,200 के जो है सपोर्ट्स के साथ आप अच्छी खासी रैली का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें आज भारतीय बाजारों की तरफ से आती हुई दिखाई दी, और इन खबरों का इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिल सकता है। उधर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। और यदि ऐसा ही रहा तो अमेरिकी बाजार फिर से नए ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आएंगे। पीएमआई आंकड़ा अमेरिकी बाजारों की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया था, काफ़ी ज़बरदस्त उम्मीद से अधिक पीएमआई आंकड़े अमेरिकी बाजारों की तरफ से देखने को मिले थे। तो जब से ट्रंप की गवर्नमेंट धीरे धीरे बनना चालू हुई है तब से ही अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली का अनुमान भी है। अब 20 दिसंबर के बाद से थोड़ी वॉल्यूम्स में भी कमी आएगी, क्योंकि जो विदेशी मार्केट है उनकी छुट्टियां चालू हो जाएगी। उसी वजह से थोड़े वॉल्यूम्स में भी भारतीय बाज़ारों में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये महीना खास तौर से देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव ही रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।